पेयजल और स्वच्छता विभाग के वर्तमान अभियंता प्रमुख रघुनंदन शर्मा 31 दिसंबर 2023 को सेवानिवृत्त हो जाएंगे। उनका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा, लेकिन अब वो नई परिपाटी शुरू करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि उन्हें इंजीनियर इन चीफ का एक्सटेंशन कर दिया जाए। इंजीनियर इन चीफ का जो पद है, आज तक झारखंड अलग राज्य बनने के 23 वर्षों तक किसी भी अभियंता प्रमुख को एक्सटेंशन नहीं दिया गया, और न ही कोई ऐसा रूल है पेयजल और स्वच्छता विभाग में या कार्मिक विभाग का कि किसी अभियंता प्रमुख को एक्सटेंशन दिया जाए। जबकि विभाग में 5 मुख्य अभियंता के पद हैं, जिसमें से 3 मुख्य अभियंता का पद हाल में ही प्रोन्नति से भरा गया है, 2 पद अभी भी खाली हैं। और ऐसे में यह प्रयास किया जाना कि जो करंट इंजीनियर इन चीफ हैं वो चाहते हैं कि हम फिर से 1 साल या 2 साल के लिए एक्सटेंशन पर अभियंता प्रमुख बने रहें। आखिर उनकी मंशा क्या है, उनकी लालसा क्या है? लेकिन जिस तरह से 2022 में वे अभियंता प्रमुख बने वह काफ़ी विवादास्पद रहा। उन्हें जमशेदपुर में स्वच्छ भारत अभियान, निर्मल भारत अभियान के तहत 68.5 लाख रुपए की अवैध निकासी करने का आरोप उन पर लग चुका है। इस संबंध में जमशेदपुर के जो हैं बैंक ऑफ इंडिया के अग्रणी जिला प्रबंधक, उस समय के तत्कालीन उप विकास आयुक्त और ग्रामीण विकास विभाग विशेष प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता ने अपनी जांच रिपोर्ट में यह कहा था कि कैसे निर्मल भारत अभियान के 2 खाता जो बैंक ऑफ इंडिया में थे, उस खाते से राजेश कुमार नामक व्यक्ति के हस्ताक्षर से पैसे की निकासी की गई। उस समय निर्मल भारत अभियान के तहत जो कार्य को देखा जा रहा था, तो रघुनंदन शर्मा उस समय वहाँ पे पदस्थापित थे। यह केंद्र सरकार की योजना है जिसमें शौचालय का निर्माण किया जाना था और 100% अनुदान पर यह योजना संचालित हो रही थी। तो इस केंद्र प्रायोजित योजना में अनियमितता करना, पैसे की अवैध निकासी करने की पुष्टि जांच में भी हुई थी, क्योंकि विभाग के पीएमयू के तत्कालीन कार्यकारी निदेशक ने 26/3/2004 को अपनी जांच में यह कहा था कि हाँ, गड़बड़ी हुई है और पैसे की अवैध निकासी की गई है। लेकिन इन आरोपों को भी विभाग के अधिकारियों ने शिथिल कर दिया। इन्हें 28 जुलाई 2021 को विभाग के तत्कालीन जो संयुक्त सचिव हैं, उन्होंने विभागीय कार्रवाई को चलाने की प्रक्रिया समाप्त कर दी और इन्हें क्लीन चिट दे दिया। इसके बाद से वे इंजीनियर इन चीफ बनने के रेस में काफ़ी आगे बढ़ गए और नियमों का पालन नहीं करते हुए पैसे के बल पर और अन्य जो हैं तथाकथित तरीकों से ये इंजीनियर इन चीफ बन गए। बताया जाता है कि शिल्पी कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड के जो कर्ता धर्ता हैं उपेंद्र शर्मा, इन्हें इंजीनियर इन चीफ बनाए जाने पर 2 करोड़ रुपए से अधिक की राशि खर्च की। इसके कागजी दस्तावेज हमारे पास नहीं हैं, लेकिन हमारे पास कुछ ऐसे सबूत हैं जिसमें यह पुख्ता रूप से प्रमाणित हो रहा है कि इंजीनियर इन चीफ को कई बार उपेंद्र शर्मा नामक जो ठेकेदार हैं, जो शिल्पी कंस्ट्रक्शन के मालिक हैं, उन्होंने उपकृत किया है। इसलिए इंजीनियर इन चीफ जो हैं उनके कई कार्यादेशों को पूरा नहीं होने पर भी पर्दा ढक रहे हैं और अभी भी वह चाहते हैं कि रांची पश्चिम में जो 26 करोड़ की जलापूर्ति योजना है उसको उपेंद्र शर्मा ही पूरा करे। यह योजना 2019 में शुरू हुई थी। तत्कालीन पेयजल और स्वच्छता मंत्री जो थे चंद्र प्रकाश चौधरी के समय में योजना सैंक्शन किया गया था और उसके बाद से उपेंद्र शर्मा ने अब तक टाटी सिलवे ग्रामीण जलापूर्ति योजना का काम पूरा नहीं किया है और उन पर कई गंभीर आरोप भी लगे हैं। हाल ही में यह पता चला कि इंजीनियर इन चीफ ने साइट पर जाकर
संवेदक और मजदूरों के साथ बातचीत की थी और योजना को पूरा करने का निर्देश दिया था, पर उनकी योजना भी धरी रह गई और अक्टूबर 2022 में इंजीनियर इन चीफ ने इन्हें फिर 4 महीने का एक्सटेंशन देने का पत्र निर्गत किया। अब वह 1 साल हो गया है। कहा जाता है इसके अलावा कई पारिवारिक कार्यक्रमों, महोत्सवों में भी उपेंद्र शर्मा ने इंजीनियर इन चीफ की तन, मन और धन से मदद की है। इसकी जांच होनी चाहिए और यह कयास लगाया जा रहा है कि उपेंद्र शर्मा एक बार फिर सक्रिय हो गए हैं ताकि इंजीनियर इन चीफ रघुनंदन शर्मा को एक्सटेंशन मिल सके, लेकिन यह मुनासिब नहीं लगता है। इंजीनियर इन चीफ ने अपने पद के लिए हाईकोर्ट में भी एक याचिका दायर की थी। यह दस्तावेज हैं जिसमें उन्होंने अपने ऊपर लगाए गए आरोपों को झूठा बताया था और साम दाम दंड की नीति से उन्होंने हाईकोर्ट में भी केस को लंबित रखा और वो अभी भी बने हुए हैं। उनसे जो सीनियर अधिकारी थे संजय झा, उन्होंने इंजीनियर इन चीफ बनने नहीं दिया और अब संजय झा भी सेवानिवृत्त हो चुके हैं। बताया जाता है कि वरीयता सूची में इनका 41वां स्थान था। इंजीनियर इन चीफ बनने के कई अन्य योग्य जो उम्मीदवार थे, इन्होंने बनने नहीं दिया और फिर से वह तिकड़म लगाना शुरू कर दिए कि कैसे हम इंजीनियर इन चीफ के पद पे बने रहे। और राज्य में जो है हर घर नल जल योजना की जो 12,000 करोड़ से अधिक की राशि जो केंद्र ने आवंटित की है, उस योजना से संबंधित निविदा का निष्पादन ये और 2 महीने में कर देना चाहते हैं। 7-8 हज़ार करोड़ रुपए की निविदा ऑलरेडी हो चुकी है। अब संवेदकों के साथ विभाग समझौता करेगा और 3 से 4 हज़ार करोड़ रुपए की और टेंडर बची हुई है, जिसको लेकर अभी भी गामागहमी चल रही है।